नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आजकल की लाइफस्टाइल में बढ़ती बीमारियों के बीच सेहतमंद रहना किसी चैलेंज से कम नहीं है। लोगों को बहुत कम उम्र में ही तरह तरह की बीमारियां होने लगी हैं, जिसकी बड़ी वजह अनहेल्दी डाइट और खराब आदतें हैं। ऐसे में सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद की राह सबसे बेहतर और सबसे आसान मानी जाती है। इसी आयुर्वेद में जिसे औषधि का दर्जा हासिल है, वो नाम है शहद। क्योंकि मीठा शहद सिर्फ स्वाद में ही अच्छा नहीं होता, बल्कि आपकी हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अपने औषधीय गुणों के चलते शहद इम्यूनिटी बढ़ाने का काम भी करता है। इतना ही नहीं, इस गोल्डन लिक्विड को इसके एंटीबायोटिक गुणों के लिए भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर में जो शहद है वो असली है या नकली? और खासकर वो जमा हुआ शहद, जिसे क्रिस्टल शहद भी कहा जाता है, क्या वो खराब है? नहीं, आपने ठीक सुना। आपके घर में सर्दियों के मौसम में जो शहद जम जाता है, वो ना सिर्फ खाने लायक होता है, बल्कि उसमें उतने ही पोषक तत्व होते हैं जितने पिघले हुए शहद में होते हैं। शुद्ध शहद स्वादिष्ट तो होता ही है, साथ ही साथ वो पौष्टिक भी होता है। यही नहीं, सदियों से शहद का इस्तेमाल दवा के रूप में भी किया जाता है। इसलिए आयुर्वेद में शहद को अमृत के समान माना गया है। वेट लॉस करने से लेकर ग्लोइंग स्किन पाने तक शहद के कई फायदे हैं। खासकर सर्दियों में शहद का सेवन बहुत फायदेमंद है। और अगर शहद शुद्ध हो, तभी आपको शहद के पोषक तत्व मिलते हैं। और इसी वजह से शुद्ध शहद को ही अमृत का दर्जा दिया गया है। शहद को आप कह सकते हैं कि सुपर फूड है, क्योंकि आपको एनर्जी भी देता है, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी पूर्ति करता है, और सबसे अच्छी बात यह है, ये बहुत इजीली एब्जॉर्बेबल है। यानी कि आप और चीज़ नहीं पचा पा रहे, लेकिन आप शहद को जब पानी में लेते हैं तो इमीडिएट इंस्टेंट आपको एनर्जी देता है, और जिसका एब्जॉर्प्शन भी किसी के द्वारा हो सकता है। सर्दियों का मौसम अपने साथ लेजी और कोजी माहौल के साथ साथ लेकर आता है कई तरह की बीमारियां और स्किन से जुड़ी दिक्कतें भी। ऐसे में ठंड के मौसम में आपकी सेहत से लेकर सुंदरता तक को बरकरार रखने में रामबाण का काम करता है शहद। कॉमन कोल्ड से लेकर गला खराब होने की दिक्कत जैसी आम समस्याओं को दूर करने में शहद बेहद फायदेमंद है। शहद में इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इतने सारे फ़ायदे हैं, जिसकी वजह से शहद को किसी भी मौसम में खाया जा सकता है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं कि सर्दियों के मौसम में शहद को खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबायल, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट्स इतने सारे हैं जो हमें सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्टेमिना देते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए। शहद धरती पर पाई जाने वाली सबसे पुरानी मीठी चीज है। कई रेसिपी में इसका इस्तेमाल होता है। शहद आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इस कारण आमतौर पर यह हर रसोई में अपनी जगह बना लेता है। शहद कमाल के गुणों से भरपूर है। ये बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के लिए अच्छा होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन बी, सी, लौह, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम आदि गुणकारी तत्व होते हैं। शहद जो होता है वो एक बहुत अच्छा सुपर फूड है, जो कई हजार वर्षों से हमारे भारत में बहुत प्रचलन में है। उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, सिलेनियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है। तो ये बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करते हैं। खाया जा सकता है। और अगर आप इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें तो इसमें देखिए, अगर 1 चम्मच शहद है, 20 ग्राम शहद है, तो इसमें कैलोरी आपके 61 ग्राम। फैट, सबसे बड़ी बात जो है ना कि हर आदमी तो फैट से परेशान हो रहा है, तो फैट इसमें 0% होता है। फाइबर इसमें 0 होता है, और इसमें कॉपर डीबी जो है ये 1% है, और सोडियम भी 0 मिलीग्राम होता है। तो शहद अपने आप में नेचुरल फूड है पूरी तरीके से। 80% तक न्यूट्रिटिव वैल्यू शहद से आपको मिल जाती है। ठंड के मौसम में हर वक्त आलस आता रहता है। ऐसा महसूस होता है मानो शरीर में एनर्जी की कमी हो गई।
ऐसे में अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में शहद आपकी मदद कर सकता है। गुनगुने या गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालकर हर दिन सुबह पीने से आपको एनर्जी की कमी महसूस नहीं होती। कई लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, जिसकी वजह से लोग आसानी से कई बीमारियों और संक्रमणों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में शहद इस मौसम में आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ाने में मदद कर सकता है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, जो वायरस से लड़ सकते हैं और लक्षणों का इलाज करने में मदद कर सकते हैं। रोजाना 1 चम्मच हमारे शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा कर संक्रमणों को दूर रख सकता है। शहद को जो है वो मेदोहर भी कहा गया है। जो लोग सुबह गर्म पानी में, गर्म का मतलब हल्का कोसा पानी, क्योंकि इन जनरल हमारा शास्त्र बोलता है कि तेज गर्म चीजों में शहद को नहीं मिलाया जाना चाहिए। तो हल्के कोसे पानी में जब आप शहद लेते हैं तो ये आपको एनर्जी देता है, साथ में लाइपोलिटिक एक्शन इसका प्रूवन है। ये आपकी चर्बी को कम करता है, फैट को कम करता है, पेट को साफ रखता है। तो मुझे लगता है कि सुबह उठ के यदि आप गर्म पानी में, हल्के कोसे पानी में शहद लेते हैं तो इट्स ए गुड हैबिट, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। शहद इंसान के लिए अमृत से कम नहीं है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि आप जिस शहद का इस्तेमाल करते हैं वो कुछ समय बाद भुरभुरे दाने की तरह जम जाता है या फिर क्रिस्टल जैसा हो जाता है। क्या ऐसा होना सामान्य है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि शहद के क्रिस्टलाइज होने के क्या कारण है? कई बार लोग शहद के क्रिस्टलाइज होने को शहद की शुद्धता से जोड़ते हैं और ये समझते हैं कि शहद खराब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि शहद का जम जाना या क्रिस्टल हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो खराब हो गया। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि शहद का जमना या ना जमना वो उसकी शुद्धता की परीक्षा नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन यानी कि शहद का जमना ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो किसी भी हनी के साथ हो सकता है। क्रिस्टलाइजेशन लोग मानते हैं कि गर्मियों में नहीं जमता, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट एक प्रोसेस है। जब लो टेम्परेचर होता है तभी हमारे घर में जो है हम देखते हैं चीनी भी जमती है। तो इसलिए कोल्ड वेदर में जब टेम्परेचर कम होता है तब क्रिस्टलाइजेशन जो है वो होता है और शहद जमता है। लोग शहद को इन जनरल गर्म मानते हैं, जबकि हमारे हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से शहद ठंडा होता है और शहद को आप सही तरीके से पूरे साल खा सकते हैं। एंड आपको कौन सी तकलीफ है, जैसे आपको खांसी है तो डेफिनेटली आप सीतोपलादी चूर्ण के साथ, अगर आपको पेट की दिक्कत रहती है, त्रिफला आप खा रहे हैं तो वहाँ पे शहद को त्रिफला के साथ, तो इसे हम बोलते हैं कि ये एक बहुत अच्छा अनुपान है। शहद के क्रिस्टलाइज होने के क्या कारण है? शहद वास्तव में ग्लूकोज और फ्रक्टोज जैसी प्राकृतिक शुगर का एक मिश्रण है और ग्लूकोज में क्रिस्टलीकरण की प्रवृत्ति होती है। यही कारण है कि आप अक्सर देखते हैं कि शहद काफी दिनों तक रखा रहे या ठंड के मौसम में बूरे की तरह जम जाता है। शहद में इतना पानी नहीं होता है कि उसमें स्थायी रूप से प्राकृतिक शुगर घुल सके, इसलिए शहद आसानी से क्रिस्टलाइज हो जाता है। क्या क्रिस्टलाइज्ड शहद खराब होता है? शहद का क्रिस्टलीकृत होना वास्तव में शहद की शुद्धता का प्रतीक है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो शहद क्रिस्टलीकृत नहीं होता वो खराब है। शहद की कुछ किस्मों में क्रिस्टलीकरण की संभावना होती है, जबकि कुछ किस्मों के साथ ऐसा नहीं है। शहद के क्रिस्टलीकरण होने में तापमान की भी अहम भूमिका होती है। अक्सर देखा जाता है कि ठंड के मौसम में शहद के क्रिस्टलीकृत होने की संभावना बढ़ जाती है। सर्दी के मौसम में शहद का जमना एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। और एक बात और भी आपको कहना चाहूँगा कि अगर शहद मिलावटी है तो उसके क्रिस्टलाइजेशन में दिक्कत आएगी, वो नहीं जमेगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो शहद जम रहा है वो कहीं ना कहीं प्योरिटी वाला है, लेकिन नहीं जमना ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो अशुद्ध है, मिलावट वाला है। लेकिन शहद का जमना बिल्कुल भी ये सिद्ध नहीं करता कि वो शहद मिलावटी है। शहद अपने आप में कंप्लीट फूड है। अगर हम रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करते हैं तो कंप्लीट फूड है। और इसके इस्तेमाल करने से जैसे सर्दी जुकाम आपका, या पेट से संबंधित बीमारियां, और ये हार्ट से संबंधित बीमारियां, कई सारी बीमारियां इससे दूर होती हैं। देखिए जैसे कहा जाता है ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो हमारा जो खाने का स्वभाव है, अगर इसमें हम शहद शामिल करते हैं तो शरीर की काफ़ी सारी बीमारियां इससे दूर हो जाती हैं। शहद बेचने वाली कंपनियां भी पैकेट पर क्रिस्टलीकरण का जिक्र करती हैं और समझाने की कोशिश करती हैं कि
ये शहद खराब नहीं होता, बल्कि इसका इस्तेमाल आप खाने के लिए कर सकते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी शहद के बारे में इस गलत मिथ को दूर करने के लिए सोशल मीडिया पर कई पोस्ट भी शेयर किए हैं, जिनमें से एक है कि शहद का क्रिस्टलीकरण एक प्राकृतिक घटना है। FSSAI मानकों के अनुसार शहद की स्थिरता तरल, चिपचिपी या आंशिक रूप से पूरी तरह से क्रिस्टलीकृत हो सकती है। दरअसल स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छे माने जाने वाले इस प्राकृतिक तत्व में एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन और एंजाइम्स के साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। इसकी वजह से ये कभी खराब नहीं होता। नेशनल हनी बोर्ड के अनुसार अगर इसे एयरटाइट कंटेनर में सील बंद करके रख दें तो ये अनंत काल तक खराब नहीं होता। फिर चाहे ये भले ही क्रिस्टल में बदल जाए, इसे तब भी खाया जा सकता है। साल 2015 में मिस्र के एक मकबरे से आर्कियोलॉजिस्ट ने 3000 साल पुराना एक बर्तन खोजा जिसमें क्रिस्टलाइज्ड शहद भरा हुआ था। वो उस वक्त भी खाने की स्थिति में था। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में क्रिस्टलीकृत शहद बहुत मशहूर है और इसे टोस्ट पर स्प्रेड कर स्मूदी या बेक्ड डिशेस पर लगाकर खाया जाता है। शहद शुद्ध है या नहीं, इसकी जांच कैसे करें? शहद की शुद्धता की असली जांच तो केवल साइंटिफिक टेस्ट से होती है, जिसके लिए आधुनिक उपकरण चाहिए होते हैं। लेकिन एक टेस्ट है DART टेस्ट, जिसे आप घर बैठे भी आसानी से पता लगा सकते हैं कि शहद शुद्ध है या नहीं। अगर आप चाहें कि शहद को घर पे चेक करके आप उसकी प्योरिटी को चेक करें तो ये मुझे लगता है सामान्य जन के लिए बहुत मुश्किल है। हम लोग इन जनरल जो है वो टेस्ट के माध्यम से और स्मेल के माध्यम से हनी को प्राइमरीली देख लेते हैं कि वो जो है वो शुद्ध है कि नहीं है। हनी जो है वो आप चेक करने के लिए एक थोड़ा सा पानी एक गिलास में लेकर के और बहुत हल्के से उसमें हनी जो है आधा चम्मच डालिए। आप देखेंगे धीरे से हनी नीचे जाएगा, उसको आपको पानी को हिलाना नहीं है, तो नीचे जाकर एक लम्प के रूप में वो सेटल हो जाता है। लेकिन इस चेकिंग से हम केवल ये चेक कर सकते हैं कि कोई बहुत बेकार की चीज़ हनी में नहीं मिली हुई, क्योंकि अगर आप प्रॉपर बनी हुई चीनी की चाशनी को भी ऐसे डालेंगे तो वो भी सेटल हो जाती है। तो इफ़ यू आर नॉट डायबिटिक एंड आप प्राइमरीली घर पे चेक करना चाहते हैं कि हनी ठीक है, तो हनी को आप पानी में डाल के देखिए। हाँ, चीनी की चाशनी की थोड़ी सी मिलावट तो उसमें हो सकती है। अगर कोई और चीज़ मिली होगी जो कि शरीर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो वो पानी साफ ट्रांसपेरेंट ना रह करके हेजी बन जाएगा। एक साफ गिलास में पानी लें और उसमें शहद की एक बूंद डालें। अगर शहद शुद्ध है तो पानी में बिना घुले गिलास के तले पर जमा हो जाएगा, लेकिन अगर शहद में मिलावट है तो वो पानी में तुरंत घुल जाएगा। कुल मिलाकर शहद को अमृत यूं ही नहीं कहा गया, बल्कि शुद्ध शहद स्वादिष्ट तो होता ही है, साथ ही साथ वो पौष्टिक भी होता है। और अब आप समझ गए होंगे कि शहद आपके लिए इतना जरूरी क्यों है और क्यों इसे रामबाण और अमृत का दर्जा दिया गया। हाँ, और एक और बात, सर्दियों में जमा हुआ शहद या क्रिस्टलाइज शहद खराब नहीं, बल्कि उतना ही फायदेमंद होता है जितना कि तरल शहद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो अब आप समझ ही और जान ही गए होंगे कि सर्दियों में जम जाने वाला शहद खराब नहीं होता है, ना ही उसकी गुणवत्ता में कोई कमी आती है। वो पोषक और शुद्ध होता है। इस शहद में भी एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में मदद करते हैं। साथ ही जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्या है उनके लिए शहद रामबाण है।